हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आपका मेगा माइंड ट्यूटोरियल में स्वागत है बच्चों। मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो सेंड किया था उस वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं आशा करता हूं बच्चों आपसे कि इसी तरह से आप अपना रिस्पांस बनाए रखिए बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हुए आज की क्लास में आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो पार्ट्स है, उसमें थोड़ा सा लेवल हल्का सा हाई है। और बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्ग हो जाता है, और जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है आपका वो बहुत ही इजी वे पे आपका आ जाता है। तो बच्चों आज जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों आपको वो ट्रिकी होंगे, मीन्स उसका जो ट्रिक होगी वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ वो बच्चे जो एकेडमिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज क्या होगा कि उनको भी हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि एकेडमिक में क्या होता है, आपके मार्क्स जो आपके टीचर्स हैं वो सब्जेक्टेड टीचर क्या करते हैं, आपके मार्क्स कट कर देते हैं, बिकॉज आपने स्टेप नहीं किए होते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट नहीं राइट किए होंगे। तो बच्चों आपको स्टेटमेंट भी आपको बताएंगे। और जो कॉम्पिटिशन की बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके लिए हम ट्रिक भी बताएंगे बच्चों। और इसके साथ साथ देखिए कॉम्पिटिशन वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो ये कभी आप भूल नहीं सकते। बट ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप इतने ढेर सारे ट्रिक समझते हैं बच्चों। कंपटीशन से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं वो एसएसटी जो आपकी होती है, ज्योग्राफी होती है, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। इसके साथ साथ और आपका हिंदी के भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिक से करते हैं। इसके साथ साथ जो आपके मैथमेटिक्स के होते हैं उसमें ढेर सारी ट्रिक्स होती हैं, तो कभी कभी आप इतनी ट्रिक्स भूल जाते हैं। तो बच्चों आज प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो आपको समझने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी और इसका ट्रिक भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमित बाइज अ सेकेंड हैंड टीवी फॉर ₹5,000. ही स्पेंड ₹100 on its transportation and ₹500 on its repair. He sells the TV for ₹7,000. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पुट अप है, फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। एंड सेकंड जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो बच्चों जैसे आपका क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है उसमें आपका गिवन है कि अमित ने एक सेकंड हैंड टीवी को परचेज किया और वो कितने रुपए में परचेज किया बच्चों, 5,000 रुपए में उसने परचेज किया, 5,000 रुपए में। तो ही स्पेंड्स ₹100 on इट्स। जब भी कोई भी मटेरियल्स आप मार्केट से परचेज करते हैं बच्चों, तो आप जिस रेट पर उसको परचेज करते हैं इसके साथ साथ उस कुछ ओवरहेड एक्सपेंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन हो गया और अदर आपका रिपेयरिंग होगा। तो ये सभी जो आपके खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं आपके बच्चों, ये सभी आपके टोटल कॉस्ट प्राइस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सपोज आपने एक मोबाइल लिया मार्केट से बच्चों, तो मोबाइल आपने लिया वो आपको 8,000 का पड़ा, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपके कवर भी आप लगाएंगे, तो कवर जो आप यूज करेंगे उसका जो एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ता है वो सब आपका जितने ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं वो सब कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका पुटअप है कि कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो जो टोटल सीपी होगा बच्चों, टोटल सीपी होगा, इसमें सभी खर्चे जो हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे, ओवरहेड एक्सपेंस भी आपका, मींस ट्रांसपोर्टेशन भी आपका और रिपेयर भी। तो जो टोटल सीपी हो गया 5,000 तो पहले से ही था, और उसमें आपका बच्चों 100 रुपए जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और 500 जो हो गया वो आपका रिपेयरिंग में भी खर्च हो गया। तो टोटल जो सीपी आपका आएगा वो 5,000 प्लस 500 प्लस 100 मीन्स 5,600 रुपए, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बच्चों प्रॉफिट और लॉस परसेंट, देखिए कभी कभी आपको डाउट ये होता है कि सर इसमें प्रॉफिट भी राइट है लॉस भी राइट है, तो दोनों कैसे हो सकता है। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ये कंडीशन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी कि कब प्रॉफिट परसेंट होता है, कब लॉस परसेंट होता है। जब आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट। मीन्स जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तब प्रॉफिट होता है, और जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन क्या होगा आपको लॉस होगा। तो बच्चों प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें प्रॉफिट को फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको राइट करते हैं सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग कि सीपी आपका गिवन है कितना बच्चों, ₹5,600, और एसपी मीन सेलिंग प्राइस आपका गिवन है बच्चों कितना, सेलिंग प्राइस है 7,000 रुपए, मीन्स ये आपका सेलिंग प्राइस है।
तो देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर देन है, मींस एसपी जो है वो सीपी से ग्रेटर देन है, देन क्या होगा ऑलवेज आपको प्रॉफिट होगा बच्चों। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड होगा, पहले हम प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मींस 7000 में से हम 5600 माइनस करेंगे तो 1400 रुपए क्या आएगा, ये आएगा आपका प्रॉफिट। अब बच्चों देखिए प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया है, अब प्रॉफिट से हम प्रॉफिट परसेंट को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। बच्चों इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो प्रॉफिट कितना आया बच्चों आपका 1400 अपॉन सीपी मींस कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पे आप मिस्टेक कब करेंगे, आप सीपी कितना रखेंगे 5000, जबकि ये सीपी आपका एक्चुअल सीपी नहीं है। एक्चुअल सीपी क्या है, जब आपने इसमें ओवरहेड एक्सपेंस को ऐड किया, ओवरहेड एक्सपेंस को ऐड करने के बाद ही आपका जो एक्चुअल सीपी आएगा वो सीपी आपको इसमें राइट करना है। मींस 5600 रुपए आपने इसमें पुट किया मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 14 की टेबल इजी है आपकी, 14 4 जा 56 मींस 4 टाइम्स आएगा, 4 का डिवाइड 100 में देंगे बच्चों, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 आएगा, 0 हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, मींस जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितने परसेंट हो जाएगा बच्चों, 25%। तो इस तरह से बच्चों अब देखिए ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका लेवल 3 का था। इसमें क्या था आपका थोड़ा सा घुमा दिया है उन्होंने, क्वेश्चन आपको इतना बड़ा लग रहा है देखने में तो आप लोग घबरा जाते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, अभी तक तो आपने सीपी एसपी को ऑलरेडी इतना ही बस पढ़ा था कि क्या सीपी है क्या एसपी है, बट इसमें अदर एक्सपेंस भी दिया है। तो इसलिए बच्चों आपको क्लियर करना ये जरूरी था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ओवरहेड एक्सपेंस से रिलेटेड तो टोटल सीपी वही होगा जितना आपने एक्स्ट्रा मनी उसमें जो भी आपने खर्च किया होगा वो सब उसमें सीपी में क्या होता है कि ऐड हो जाता है, जिससे आपका एक्चुअल सीपी आता है। एक्चुअल सीपी के बाद एसपी सीपी आपको पता हो गया तो उससे आप कुछ भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन के एग्जाम में, इसके साथ साथ एकेडमिक का आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें ये जरूर आपका क्वेश्चन आता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। बिल्कुल आप देखते रहिए बच्चों, वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन परसेंट। अब ये क्वेश्चन आपका है तो इसका पहले आपको क्वेश्चंस को समझना होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चंस आता है बच्चों 10 आर्टिकल्स की जगह पे कभी कभी ऐसा होता है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 ऑरेंज, या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर्स, कोई भी आपकी थिंग्स हो, चेयर्स, ऑरेंज, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो बच्चों, कुछ भी आपका यहाँ पे राइट है। बट क्वेश्चन आपका ये दिया है कि एसपी मींस क्या है कि आपने 11 आर्टिकल्स को क्या किया, परचेज किया। तो सपोज करिए आपने मार्केट में कोई भी आर्टिकल्स हैं, सपोज ये मार्कर है, आपने ये 11 मार्कर मार्केट से परचेज की और 100 रुपए की परचेज की। तो सीपी ऑफ आपका 11 मार्कर्स कितना हो गया बच्चों, 100 रुपए, और उसको आपने सेल कर दिया। और 11 में से आपने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड को या किसी अदर पर्सन को 11 मार्कर्स की प्लेस पर आपने 10 मार्कर्स सेल कर दिए, और उन 10 मार्कर्स में ही आपने वो 100 रुपए गेट कर लिए। अब देखिए बच्चों 100 रुपए आपका 11 मार्कर्स में गए थे ना, लेकिन आपने 10 मार्कर्स जब सेल किए तो वो जो आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया था आपने 100 रुपए, वो आपका 10 मार्कर में ही क्या हो गया, मिल गया आपको। अब आपके पास एक 1 मार्कर बचा है बच्चों, मींस जब आप इसको सेल कर देंगे, जो जितने में आप सेल करेंगे वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप ट्रिक समझिए इसका। पहले आप बच्चों ट्रिक समझिए। ट्रिक में क्या है, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स मींस आप स्टेटमेंट राइट करेंगे एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स। शॉर्ट में इसको राइट करते हैं
देखिए बच्चों, बस इतना आपको राइट करना है। ये बहुत ही अच्छे मतलब इजीली ट्रिक है जिससे आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं बच्चों। वो बच्चे ध्यान रखिए, इस वीडियो को देखिए कि बच्चों जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। पहले आपने राइट किया एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स। अब बच्चों देखिए ये सीपी ऑफ और इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में जाता है तो डिवाइड का हो जाता है। बच्चों देखिए सीपी आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बोडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो सीपी आपका इधर आएगा तो अपॉन में होगा, मींस एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, इसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो ये 11 अपॉन 10 हो जाएगा। मींस अब देखिए सामने एसपी आपका 11 है और सीपी कितना है 10 है, तो कंडीशन इसमें भी वही अलाउ होगी आपकी, सीपी 10 एसपी 11, मींस आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मींस एसपी 11 सीपी 10, तो 11 माइनस 10 मींस आपका 1 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 100 मींस 10 10 जा 100 मींस प्रॉफिट परसेंट आपका 10% आएगा। ये तो बच्चों आपका ट्रिक थी, मींस आपको बहुत जब कंपटीशन का एग्जाम होगा आपके पास टाइम कम होगा तो विद इन 5 और 6 सेकंड में आप इसका आंसर रख देंगे। बट क्या होता है कभी कभी आप इतने ट्रिक्स समझते हैं ना तो भूल जाते हैं आप, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो वो बच्चे जो एकेडमिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो स्टेटमेंट राइट करना कंपलसरी होता है, बट जो आपके अदर स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है कि उनको भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बिकॉज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी भी आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं और बहुत ही इजी वे पे आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में जो चीज हमें गिवन है, जैसे आपका यहां से स्टार्ट करते हैं हम सीपी से, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सीपी पर ही होता है। तो बच्चों हम सीपी से ही स्टार्ट करेंगे। लेट स्टेटमेंट इस तरह से राइट करेंगे, लेट सीपी ऑफ, अब इसमें क्या है आर्टिकल्स है तो आर्टिकल्स राइट कर देंगे। अगर यहां पे ऑरेंज होता तो ऑरेंज को राइट कर देते, मींस सीपी ऑफ 1 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू x रुपए। मान लो जो 1 आर्टिकल्स है उसका सीपी कितना है x रुपए। अब बच्चों टोटल कितने आर्टिकल्स आपने खरीदे, 11 आर्टिकल्स खरीदे। तो जब देखिए यूनिटरी मेथड तो आपको आता ही होगा, अगर 1 आर्टिकल्स की कॉस्ट x रुपए है तो बच्चों 11 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी, टेल मी। सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स इक्वल टू 11x। क्लियर स्टूडेंट्स, 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि आप जब लेस का गिवन होता है, मोर का पूछा होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और आपका मोर का गिवन है, लेस का पूछा है तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो लेस मींस 1 का दिया है, 11 का पूछा है तो आपने मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही बच्चों देखिए आप सेलिंग प्राइस में देखिए एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स हैं बच्चों, 10 आर्टिकल्स हैं, उनका एसपी दिया है तो एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा। ये कैसे आया, इसमें थोड़ा सा बच्चों आपको डाउट होगा कि ये सर आपने 11x, ये तो सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स था, बट आपने सीपी की प्लेस पर आपने यहाँ पे एसपी राइट कर दिया और आपने ये दोनों इक्वल रख दिए। मींस बच्चों यहीं पे थोड़ा समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका गिवन था कि जो सीपी है 11 आर्टिकल्स का वो आपका 10 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो बच्चों देखिए ये सीपी आपका 11x है 11 आर्टिकल्स का, तो बच्चों यही तो इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। देखिए दोनों इक्वल है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। तो बच्चों जब इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है तो हम इसके बस मैंने क्या किया, जो स्टेटमेंट है वो इसके प्लेस पर इसको राइट कर दिया। वैल्यू दोनों की सेम है, बस 11 आर्टिकल्स का सीपी जो है वो सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, इसलिए एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना होगा 11x होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बच्चों। अब देखिए अब जब सेलिंग प्राइस जो 10 आर्टिकल्स का वो 11x दिया है तो बच्चों एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स कितना होगा ये आपको बताना है बच्चों। तो समझ लीजिए बच्चों कि एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स, देखिए एसपी ऑफ 10 वही कंडीशन यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है, नहीं आता है तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा या आगे जो वीडियो हम सेंड करेंगे एक यूनिटरी मेथड का वीडियो आपको जरूर सेंड करेंगे, उसमें आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं बच्चों कैसे करना है कि जब कभी भी मोर का गिवन होता है, देखिए मोर मतलब 10 आर्टिकल्स का गिवन है 11x क्वांटिटी वो आपका कॉस्ट प्राइस, तो बच्चों सॉरी सेलिंग प्राइस, तो अब आपको 1 का फाइंड करना, मींस मोर का गिवन है लेस का पूछा है, तो जब मोर का दिया होता है लेस का पूछा होता है उस कंडीशन में आपको डिवाइड करना होता है, तो बच्चों 11x अपॉन 10 आ जाएगा।
और देखिए इसमें आपका लेस का गिवन था, मींस 1 का गिवन था, आपको 11 का फाइंड करना था, तो इसलिए इसमें क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ था। मींस जब लेस का दिया हो, मोर का पूछा है तो मल्टीप्लाई, और मोर का गिवन होता है, लेस का पूछा होता है तो डिवाइड। मींस एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू 11x अपॉन 10। अब बच्चों आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि सर आपने इतना स्टेटमेंट राइट क्यों किया, आपने 1 आर्टिकल्स का ही क्यों फाइंड किया, सर 11 आर्टिकल्स और 10 आर्टिकल्स से ही आ जाता। बच्चों ऐसे आंसर नहीं आता, बिकॉज जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होती है, मींस चाहे आप रेशियो और प्रोपोर्शन भी आप करते हैं बच्चों, जैसे आपसे कहा जाए कि किलोग्राम और ग्राम के बीच में रेशियो फाइंड करिए, तो बच्चों आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप उनके बिटवीन में रेशियो फाइंड कर सकते हो। मींस क्वांटिटी को सेम करना होता है। अब बच्चों इसमें देखिए 11 आर्टिकल्स थे, इसमें 10 आर्टिकल्स थे, तो क्वांटिटी क्या थी, डिफरेंट थी, बट यहां पे क्वांटिटी आपकी सेम है। देखिए कैसे सेम है कि ये सीपी है 1 आर्टिकल्स का और ये एसपी है 1, मींस दोनों 1 आर्टिकल्स के ही सीपी और एसपी हैं, तो इसलिए क्वांटिटी को सेम करने के लिए इस तरह से स्टेटमेंट राइट करना और ये कॉन्सेप्ट करना बहुत ही मस्त था। अब बच्चों अब आपके लिए बहुत इजी, बस यहीं पे थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, बट एक बार आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो बच्चों देखिए इस क्वांटिटी आपने सेम कर ली, अब आपके लिए सब कुछ आसान, वही कॉन्सेप्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट से आपको हटना नहीं है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड इसका प्रॉफिट या गेन परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इतना तो ये क्लियर है कि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट या गेन एक ही चीज होती है, यहां पे आप गेन भी राइट कर सकते हैं, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो बच्चों देखिए एसपी कितना है आपका 1 आर्टिकल्स का 11x अपॉन 10, ये एसपी है, माइनस सीपी, सीपी 1 आर्टिकल्स का कितना x, तो बच्चों इसको माइनस करेंगे तो 11x और माइनस 10x अपॉन 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 11 में x में से 10x माइनस करेंगे तो x अपॉन 10, ये आया आपका, क्या आया बच्चों, ये अभी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया ना। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है बच्चों, कॉन्सेप्ट देखिए वही है, एसपी माइनस सीपी, एसपी है, एसपी है, सीपी है, इन दोनों को माइनस किया, x अपॉन 10 आया, ये आपका प्रॉफिट आया। अब इससे आप प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। बच्चों तो प्रॉफिट कितना है आपका x अपॉन 10, इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं, अपॉन सीपी कितना है बच्चों, सीपी आपने x माना था 1 आर्टिकल्स का और मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए बच्चों जब कोई नंबर अपॉन के नीचे होता है ना, तो ये नंबर आपका नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस x अपॉन ये 10 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10x हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, और ये x से x से कैंसिल, 10 10 जा 100, मींस जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो 10% आया। तो क्लियर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक भी बताई, तो उससे भी आप कर सकते हैं, बट एकेडमिक के स्टूडेंट ध्यान रखिए उसको यही बेसिक कॉन्सेप्ट करना होगा, तो उनके लिए तो ये नीड है। बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन से रिलेटेड है, उनको ट्रिक में ही यूज करना है, क्योंकि उनको वहां पे टाइम की ड्यूरेशन होती है, वो फिक्स होती है, तो आपको वैसे भी करना है। और बाकी जो एकेडमिक के स्टूडेंट है वो भी ट्रिक को समझ लो, बिकॉज कभी आपका आंसर अगर रॉन्ग हो जाए या आपको डाउट लगे कि सर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप ट्रिक से आपको ये याद रहेगा कि आपने आंसर बिल्कुल सही किया है। तो ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टेड है, समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आपको समझना है, क्योंकि ये भी आपका एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन में भी आपका आएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सबसे पहले रीड वेरी केयरफुली क्वेश्चन नंबर 3, बाय सेलिंग 10 ऑरेंजेस, बाय सेलिंग 100 ऑरेंजेस, सॉरी 10 नहीं है 100 ऑरेंजेस हैं, बाय सेलिंग 100 ऑरेंजेस अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखिए एक कह सकते हैं एक फ्रूट सेलर है, वेंडर, आप वेंडर ये वर्ड है आपका है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फ्रूट सेलर, सपोज एक फ्रूट सेलर है और वो क्या करता है, ऑरेंज को सेल करता है। बच्चों उसके पास 100 ऑरेंज है, और जब उसने 100 ऑरेंज को सेल किया और 100 ऑरेंज को सेल करने पर उसको कुछ ना कुछ बच्चों प्रॉफिट हुआ है। अब कितना प्रॉफिट हुआ है, मींस जितना वो, मींस अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस, मींस
20 ऑरेंजेस अगर वो सेल करता केवल, तो जो मनी उसको गेट होता, जो मनी प्राप्त होता, उतना ही मनी उसको 100 ऑरेंज सेल करने के बाद प्राप्त हुआ। मींस सेलिंग बाय सेलिंग 100 ऑरेंज अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज। तो फाइंड इज गेन परसेंट। तो बच्चों पहले स्टेटमेंट से समझते हैं, एकेडमिक के स्टूडेंट्स पहले समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट से समझेंगे, इसके बाद इसकी ट्रिक बताएंगे आपको क्या होगा। तो स्टेटमेंट में हम राइट करेंगे बच्चों, जो चीज गिवन होती है, लेट एसपी ऑफ कितना ऑरेंजेस है आपका 100 ऑरेंजेस है, तो आपको क्या करना है, लेट एसपी ऑफ 1 ऑरेंज। सबसे पहले आपको 1 ऑरेंज का एसपी मानना है, तो लेट एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू x रुपए। तो 1 ऑरेंज का मान लो बच्चों एसपी कितना है, x रुपए। तो बच्चों 100 ऑरेंज का एसपी कितना हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड का, क्या कि जब लेस का गिवन होता है, मोर का पूछा होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 ऑरेंज का जो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 100x हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, ऐसे ही एसपी ऑफ, जब एसपी ऑफ 20 ऑरेंजेस हैं, उनका जो आपका दिया है 10 और 20 ऑरेंजेस, इनका एसपी कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। अब आपको यहां पे समझना, देखिए बच्चों ये जो 100x जो है वो 100 ऑरेंज का क्या है, एसपी है, बट ये जो 20 ऑरेंजेस हैं ये क्या है कि ये एसपी नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये गेन है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है आपका, क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया है कि अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज। मींस ये जो सेलिंग प्राइस आपका 20 ऑरेंज का दिया है, ये क्या है, ये आपका फायदा है, मतलब गेन है या प्रॉफिट है, और ये क्या है आपका एसपी है। मींस क्वेश्चन में एसपी दिया है, आपका गेन दिया है, इससे आप सीपी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने वीडियो मेरा जो फर्स्ट था उसमें मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले फाइंड करना होता है। जैसे आपका एसपी दिया है और आपका क्या दिया है, गेन भी दिया है, तो वही फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एसपी माइनस सीपी। तो बच्चों देखिए प्रॉफिट इक्वल टू, अब इसी से आपको जैसे सीपी फाइंड करना है, तो सीपी इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इसका सीपी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों एसपी आपका कितना है, देखिए 100x, ये 100x आपका सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट मतलब गेन कितना है 20x, क्योंकि 20x आपका गेन है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों जो आपका 80x आ गया वो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपको देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन हो गया, मींस आपको सीपी भी पता चल गया, फाइंड किया आपने 80x, एसपी भी आपको पता है, और आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है, एसपी भी पता है, इसके साथ साथ गेन भी आपको पता है। अब आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना था 20 का था, तो 20x अपॉन सीपी। सीपी कितना है आपका 80x मल्टीप्लाई बाई 100, x से x कैंसिल, 21 जा 20, 24 जा 100, 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 25, मीन्स जो प्रॉफिट परसेंट हो गया वो आपका 25% हो गया। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो आप समझ लेंगे बच्चों तो आप इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक से समझते हैं, और ट्रिक में बिल्कुल इजी है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चंस को समझ के डायरेक्ट आंसर रखना है। और क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बच्चों एसपी कितना है, डायरेक्ट नंबर में राइट करेंगे। एसपी कितना था बच्चों 100 ऑरेंज, तो 100 राइट किया। इसके बाद गेन कितना है आपका, गेन देखिए कितना है बच्चों 20 ऑरेंज, तो 20 हो गया गेन। इससे आप क्या फाइंड करेंगे, सीपी फाइंड कर लेंगे, और सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सीपी इक्वल टू क्या होगा आपका डायरेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था एसपी माइनस गेन, और एसपी माइनस गेन मतलब गेन आपका 100 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 80। तो वही आप प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना था या गेन कितना था 20, तो 20 अपॉन यहाँ पे गेन परसेंट। अगर ध्यान रखिए यहाँ पे गेन राइट करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे गेन परसेंट ही राइट करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट राइट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है बच्चों, सीपी आपका ऑलरेडी 80 है, मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करेंगे 24 जा 80 और 4 का 100 में डिवाइड देंगे 25, मीन्स जो गेन परसेंट है वो 25% आएगा। तो बच्चों इस तरह से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का से रिलेटेड, वो आप इजी वे पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे और भी क्वेश्चन है बच्चों, आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, डिस्काउंट के भी क्वेश्चन होते हैं। तो डिस्काउंट में क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों तो उसको हम आपको डिस्काउंट एक्सप्लेन करेंगे, उसमें डिस्काउंट का पूरा प्रोसेस होगा।
तो इस तरह से बच्चों आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से आप कभी भी कोई क्वेश्चंस में आपको ट्रिक का भी यूज करना है, कब आपका एसपी फाइंड होगा, कैसे आपको सीपी फाइंड करना है, तो मेरे जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से वॉच करिए बच्चों। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से केयरफुली अगर वॉच करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होगी बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम आपका नेक्स्ट वीडियो सेंड करेंगे और आपको बिल्कुल केयरफुली इस वीडियो को देखना है। देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू, वेरी नाइस बेटा।